नमस्कार, मैं उज्जवल सिंह हूं। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। यूपी न्यूज की खास पेशकश शख्सियत में आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी। हम उनसे बात करेंगे कि वो एक महिला हैं, जिस तरह से देश में महिलाओं के प्रति असुरक्षा की भावना बढ़ी है, इसको लेकर के चर्चा करेंगे उनसे। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं, एक वो भागीदारी जो महिलाओं की तय हो रही है हर जगह, उस पर चर्चा करेंगे। और एक लास्ट में इनसे चर्चा करेंगे, आप किसान आंदोलन का भी हिस्सा रही है पिछले कुछ दिनों में, इस पे भी हम आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी न्यूज में। मैम, हम बहुत पहले शुक्रिया। हमारे दर्शकों को आप अपना थोड़ा सा परिचय अगर बताएंगे तो हमको लग रहा है कि ज्यादा अच्छा रहेगा। जी, मैं मध्य प्रदेश के विदिशा में मेरा जन्म हुआ था। और चूंकि मेरे पिता भारतीय राज्य की वन सेवा में थे, तो वो उस समय जो पूरा संयुक्त मध्य प्रदेश होता था, जिसमें छत्तीसगढ़ भी था, तो उसमें वो अधिकारी थे। और मैंने बहुत जल्दी ही शायद जब वे खुद 49 वर्ष के थे मेरे पिता, उस समय मैंने उन्हें खोया था। मैं खुद 20-21 साल की थी। और उसके बाद मैं भारतीय वायुसेना में महिलाओं के पहले लॉजिस्टिक्स बैच में मेरा सिलेक्शन हुआ था। फिर मैंने थोड़ा रुक के थोड़ा बढ़ते हुए ऐसे मैंने 25 साल टोटल बिताए, क्योंकि उसमें 1 साल प्रशिक्षण का था और 24 साल की मेरी सर्विस है। और उसके बाद मेरा मिशन ये था कि जो विदिशा है मेरा होम टाउन, जो कि देश के बहुत ही गरीब जिलों में से एक है, तो उसके लिए मैं राजनीतिक मंच से कुछ करना चाहती हूँ। ये मेरा मिशन है। तो इस मिशन को रखते हुए मद्देनजर, और मैंने जैसे ही अपनी पेंशन अर्न की, मैंने भारतीय वायुसेना से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली। पिछले 3 सालों में नई पीढ़ी को मैं एक तो सेनाओं की तरफ मोड़ने का भी काम करती हूँ, क्योंकि मुझे ये बात सबसे अच्छी लगती है कि हमें सेना में बढ़िया से बढ़िया लोग मिले, अच्छा हमारे साथ यूथ जुड़े। तो एक वो मेरा मिशन है। और दूसरा मेरा मिशन विदिशा के लिए है, जिसमें मैं कुछ कदम धीरे धीरे बढ़ पाई हूँ। हम एक जी। सवाल और आपसे करना चाहते हैं कि आमतौर पर अगर बात लड़कियों की जाए, महिलाओं की जाए, तो जब वो आगे जाती हैं, पढ़ाई में आगे बढ़ती हैं, तो फैशन डिजाइनिंग, कहीं सिंगिंग या फिर सिविल सर्विसेज की ओर उनका आकर्षण ज्यादा होता है कि आईएएस आईपीएस बन जाए। लेकिन आप सेना में गई, किससे इंस्पायर हुई, या कोई ऐसी घटना जीवन में रही हो जिसको लेकर के आपका झुकाव सेना की तरफ हो गया हो? देखिए, बहुत बचपन में 3 साल की थी तो मेरी माँ ने आर्मी की वर्दी में मेरी फोटो खिंचाई थी। और वो आर्मी की वर्दी उन्होंने मुझे खरीद के दी थी। क्या पता मेरी माँ जानती थी या कौन जानता था कि वो मेरा भविष्य लिख रही थी। और मुझे यूनिफॉर्म से जो लगाव था वो तभी से था। तो वो फोटो मैं कई बार अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हूँ। ऐसी 3 फोटोज है मेरी छोटी, जिसमें मैं यूनिफॉर्म में हूँ। और आगे चल के शायद जब मेरी माँ उस जीवन में नहीं रही, तब ये मेरा भविष्य बना। और दूसरी चीज ये थी कि सेनाओं में जब तक हम 21 साल के नहीं हुए थे, महिलाओं को लिया ही कहाँ जाता था। तो जैसे ही वो एंट्री खुली, और मैं भी उसी वक्त उस उम्र के दौर में थी जो जिसमें उसमें हम जा सकते थे, मैं एलिजिबल जस्ट हुई थी। तो मुझे तो ये लगा कि ये मेरे ही लिए खुला है। तो ये एक बात हुई, और इस तरह से मैं सीधे सीधे इंडियन एयरफोर्स में आई। एयरफोर्स ने प्रयोग के तौर पर हमें 5 सालों के लिए ही लेना था शुरू में। हालांकि ये भी था कि प्रयोग सफल होगा तो वो आगे हमें परमानेंट कमीशन देंगे, तो जो उन्होंने वैसे तो नहीं दिया। फिर हमने दिल्ली हाईकोर्ट में जाके फाइनली वो परमानेंट कमीशन यानी पेंशनेबल सर्विस ले ही ली। जी। आमतौर पर देखा जा रहा है देश में महिलाओं में असुरक्षा की भावना बढ़ी है। महिलाओं के प्रति अपराध भी बढ़े हैं। हालांकि ये बात अलग है कि सरकार भले दावे करे कि महिला सुरक्षा को लेकर वो संजीदा हैं, गंभीर हैं, लेकिन महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं उनमें गिरावट नहीं आ रही। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, सच कहूं तो जब निर्भया कांड हुआ था और ऐसा लगा था कि शायद सरकार से कंट्रोल नहीं हो रहा, तो बहुत दिल से बहुत लोगों ने चाहा था कि एक ऐसी सरकार आए, और उसमें सुषमा स्वराज जी के बड़े सारे विज्ञापन जैसे आते थे कि हम ऐसी सरकार लाएंगे जिसमें महिला अपराध कम होंगे, और बड़ा भरोसा सा होता था, क्योंकि सुषमा स्वराज मेरे विदिशा की सांसद थी। हालांकि उन्होंने विदिशा के लिए कोई खास काम नहीं किया, लेकिन उस समय हम उनसे काफी प्रभावित थे। और एक बात कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि आने वाले 50 सालों में भी सुषमा स्वराज जैसा कोई नहीं आएगा, और श्रीमती इंदिरा गांधी जैसा तो कोई आ ही नहीं सकता। लेकिन
मैं अपनी बात पर कायम रहूंगी कि उस समय जब इस तरह के निर्भया कांड जैसे काम हुए थे तो जो लगा था, और जब ये सरकार आई तब तो हमने कुछ और ही देख लिया। जब ये सरकार आई जिसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहा, ये तो सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ क्रूर हो बैठी। पहले क्या होता था निर्भया कांड तक कि जो विक्टिम था, जो शिकार था, उसके साथ नागरिक तो होते ही थे, लेकिन प्रशासन और सरकार भी उसके साथ होता था हमेशा। लेकिन अब क्या देख रहे हैं हम, ये कुछ नया ही देख रहे हैं कि जो विक्टिम है वो उसके तरफ केवल नागरिक बच गए हैं, जो मिनिस्टर है या जो सरकार है वो कभी उनके साथ खड़ी नहीं दिखती। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यह है कि जो सरकार में बहुत पावरफुल महिला मंत्री है, उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकलती जब हमारे देश में क्रूर बलात्कार का कांड होता है। और ऐसे कांड अब बढ़ते ही चले जा रहे हैं। हम देखते हैं कि हर हफ्ते में कम से कम 2 से 3 केस तो उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, और कम से कम एक ऐसा जघन्य केस हमको मध्य प्रदेश, मेरे अपने राज्य से भी दिखता है, और फिर बिहार का भी कोई पीछे रोल नहीं है। तो इन सब जगहों पे हम जो सुनते हुए महिला अपराध है वो बढ़ते हुए देखते हैं, और ऐसा लगता है कि हमारे साथ वाकई धोखा हुआ। बड़े बड़े नामों की महिला नेत्रियों ने भी जो बातें कही वो उनका खुद वो उसका साथ ना दे सकी। मैंने सुषमा स्वराज जी को भी बड़े बड़े ऐसे जघन्य कांड हुए, जैसे कठुआ का बलात्कार कांड हुआ, उस पर भी मैंने उन्हें बोलते नहीं सुना। और जब बीजेपी के नेताओं ने उस बलात्कारियों का सम्मान कर दिया तब भी सुषमा स्वराज जी ने कुछ नहीं कहा। तो आज वो नहीं है। लेकिन दुखद ये है कि बहुत सशक्त नेता जो थी महिलाओं की, उन तक ने भी इन चीजों का विरोध नहीं किया कभी सरकार में रहते हुए। आप अब राजनीति में हैं, राजनीति के सहारे आप आगे बढ़ रही हैं, लोगों को जागरूक करना। आपने भी बताया कि आप सेना में जाने के लिए भी महिलाओं को और युवाओं को जागरूक करती हैं। क्या आगे चल के क्या करने का इरादा है अगर आप राजनीति में? मान लीजिए आपने अभी सुषमा स्वराज जी के बारे में बताया कि वो एक अच्छी सांसद थी, अच्छी महिला थी और एक्टिव थी महिलाओं को लेकर के। अगर आपको सुषमा स्वराज जी की जगह अपने आप को रखिए, आप क्या करना चाहेंगे महिलाओं के लिए, जो आपको लगता है कि महिलाओं के लिए होना चाहिए था, नहीं हुआ है? देखिए, एक तो मैं हमेशा ऐसी ही पार्टी से जुड़ूंगी जो सेक्युलर हो, जो पंथ निरपेक्षता का समर्थन करती हो, क्योंकि मैंने ये पिछले 3 सालों में देश के कास्ट सिस्टम को पहली बार ऑब्जर्व किया है, और मैं इससे बहुत व्यथित हूँ। क्योंकि मुझे जब तक, शायद हो सकता है कि मेरे माता पिता ने भी कभी, या हो सकता है लोग मुझे कहते हैं कि मैं चूंकि सवर्ण समाज से जी। हम आपसे अनुमा जी एक जानना चाहते हैं कि देश में महिलाएं हर क्षेत्र में आगे भी आ रही हैं। हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, चाहे वो कल्पना चावला हो, चाहे वो अनुमा आचार्य हो, हर फील्ड में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो रही है। तो महिलाओं के प्रति जो सरकार की भावना है, जो सरकार द्वारा महिलाओं के प्रति किए गए कार्य हैं, कितनी संतुष्ट हैं उससे आप? नहीं, देखिए, जो अभी तक महिलाएं आगे बढ़ के आई हैं वो जनरली सुपर वुमेन टाइप की हैं, यानी कि उनके परिवारों ने उनको पूरा भरसक साथ दिया है, और वो लोग पहले से ही, उनके घर में समझदारी और परिपक्वता रही है, तो वैसी महिलाएं ही आगे आ रही हैं। और मैं तो अब तो ये भी मैं भी मानने लगी हूँ, थोड़ा दुख के साथ मानती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि सवर्ण महिला होने के कारण आगे आना भी एक तरह का मतलब मैं इसे लांछन की तरह देखती हूँ, मैं इसे कोई बहुत अच्छी बात की तरह नहीं देखती हूँ। तो वो भी एक चीज है। लेकिन हम तब मानेंगे सरकार के प्रयास जब उस सर्वोदय, आप समझते हैं ना, तो जो सर्वोदय की भावना है उस अंतिम महिला तक अगर हम पहुंच सके, और वो अंतिम महिला भी आगे बढ़ के आ सके। लेकिन आज मैंने एक आपसे बात कहूंगी कि आज मैंने गाजीपुर बॉर्डर पर ये चीज देखी है। आज किसान महिला दिवस मन रहा है वहां, और आप विश्वास करिएगा कि ऐसी महिलाएं जो घर में केवल खाना बनाती हैं, केवल घर के दायरे से बाहर नहीं आती हैं, मंच पर बोलते हुए देखा मैंने। एक महिला है काफी बुजुर्ग, मैं नहीं जानती कि वो इतनी कोई प्रसिद्ध है, लेकिन आज मैंने उनको एक कविता का पाठ करते देखा। वो 80 साल की महिला है, और उन्होंने वो पाठ बिना अपनी कविता के कागज को देखे किया। तो ये सब महिलाएं हमारे आसपास है, लेकिन हमने इनको कभी बड़े पटल पर नहीं देखा, और अब हम देख रहे हैं। तो मैंने आज जो अपनी आंखों से देखा, सरकार से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन आज मैंने जिन महिलाओं को आंखों से देखा, वो महिलाएं
इस देश को, इस दुनिया को बदलने का मादा रखती हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। आप किसान आंदोलन से जी भी पिछले कुछ दिनों से जुड़ी हुई हैं, हम लगातार आपको देखते रहते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, विभिन्न टीवी चैनल्स पे, कि आप लगातार किसानों के साथ वहां पे आंदोलन में उनका सहयोग कर रही हैं। इसके अगर एज ए पॉलिटिशियन इसको हटा दिया जाए तो कोई खास वजह किसानों से जुड़ने की? नहीं, पॉलिटिशियन वाला तो कोई मुद्दा ही नहीं है। राजनीति में जाना अलग मिशन है, लेकिन वहां पर मैंने 16 दिसंबर को पहली बार अपने फौजी भाइयों को देखा था जो किसान के परिवारों से आते हैं। तो 16 दिसंबर विजय दिवस था। उस दिन मैं सोच रही थी कि मैं कहाँ जाऊं, और मैंने देखा कि वो लोग वहां आ खड़े हुए, और इसने मुझे आंदोलित किया है। आप इसको राजनीति से मत जोड़िएगा, क्योंकि जय जवान जय किसान का जो नारा है वो राजनीतिक नारा नहीं है। और जब मैंने उन्हें देखा, और मैंने देखा कि वो जवान है, वो हमारे सिपाही लोग हैं, उनके पास कोई अधिकारी का चेहरा नहीं है, और मुझे लगता है कि किसी अधिकारी को अपने जवानों को यूं ही छोड़ देने का न तो हक होता है और ना ये कोई सिद्धांतवादिता है। तो मैंने इस करके वहां पर अपने, और मैं जब भी जाती हूँ, आप मुझे किसी पॉलिटिकल, मैं अकेले जाती हूँ वहां, आप समझिए इस बात को, अकेले जाती हूँ और अपने भाइयों तक जाती हूँ और फौजियों के पास जाती हूँ। एक बार एक हमारी राजनीतिक जो पार्टी है उसके प्रोफेशनल्स के साथ मैं कंबल बांटने के अभियान में आई थी, लेकिन वो 14 दिसंबर था, और ये जो मैं अपने फौजी भाइयों के पास आ रही हूँ ये 16 दिसंबर के बाद से आ रही हूँ। यहाँ मैं अकेले आया करती हूँ, यहाँ पे मेरे वो परिवार है। तो एक सवाल, आपने किसान आंदोलन को बहुत करीब से देखा है, किसानों के दुख दर्द को बहुत करीब से समझा है, उस दुख दर्द को जो आपने महसूस किया है उसे हम अगर हमारे साथ शेयर करेंगे तो। देखिए, मैंने जो देखा है कि किसान अपनी जमीन से बहुत मोह रखता है, बहुत जुड़ा हुआ है, और किसान को ये बात बहुत नागवार गुजर रही है कि सरकार ने उसकी आमदनी दुगनी करने की बात की थी, लेकिन सरकार ने जो कानून लाए उसमें पहले जमीन तैयार नहीं की। किसान जानता है पहले जमीन तैयार करते हैं तभी ना बुआई होती है, तभी ना फसल होती है। तो सरकार ने जो कानून लाने के पहले उसकी जमीन तैयार नहीं की, बुआई नहीं की, यानी कि एक मार्केट स्थापित नहीं किया जहां किसान जा सके। तो एक तो इस बात का बहुत दुख है उन्हें कि सरकार ने अपने ही किसानों को नहीं समझा। दूसरी चीज, किसान को ये भी खराब लगता है कि जब वो मोदी जी को वोट देकर लाए थे तब तो वो भले थे, लेकिन आज जब वो मोदी जी से अपना हक मांग रहे हैं या कह रहे हैं कि हमें साथ में लेते हुए अपने नियम बनाइए, उस समय वे अलग अलग विशेषणों से नवाजे जा रहे हैं, जैसे खालिस्तानी, पाकिस्तानी और देशद्रोही और न जाने क्या क्या। तो ये सारी चीजें हैं, ये किसान को बहुत दुखी कर रही है, व्यथित कर रही है। और वहां जो किसान और उनकी महिलाएं बैठे हैं, आप यकीन करिएगा रोज वहां पर बहुत अलग अलग घरों से एक गाड़ी होती है, वो जाके दूध और मट्ठा कलेक्ट करके लाती है, छाछ कलेक्ट करके लाती है, और लोग रोज दे रहे हैं ये चीजें। तो वहां कोई ऐसे जो लोग कहते हैं वहां विलासिता हो रही है या इस तरह की बातें, वो भी किसान को बहुत दुख होता है कि उसकी छवि खराब की जा रही है, जबकि हमारा देश कृषि प्रधान है और हमारे देश का किसान जो है वही हमें अनाज देता है। और भारतीय जनता पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो संदेश जाते हैं उसमें ये कहता है कि कोई किसान हमारा अन्नदाता नहीं है, वो तो अन्नदाता मानने से इनकार करते हैं। तो किसान को छलावा लगता है, ये छला हुआ लगता है, किसान अपने आप को महसूस करता है कि उसे ठग लिया गया है, बस ये बात। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, अंतिम सवाल आपसे कि एज ए रिटायर्ड विंग कमांडर आप देश के युवाओं से, खासकर महिलाओं से, जो लड़कियां फौज में जाना चाहती हैं, जो लड़कियां विभिन्न क्षेत्रों में जाना चाहती हैं, कोई मैसेज देंगी उनको? 2 मैसेज दूंगी। एक मैसेज तो ये कि फौज से अच्छा ऐसा कोई संस्थान हो जहां महिलाओं को इज्जत मिलती हो, वो मैं नहीं जानती, क्योंकि वहां ना केवल इज्जत मिलती है, आपको एक अच्छी सैलरी मिलती है, आप समाज में बहुत स्थापित हो जाते हैं। लेकिन दूसरी बात, एक छोटा सा कॉशन मैं लगाऊंगी इसके साथ, कि इज्जत मिलने का अर्थ ये नहीं है कि आपका करियर भी उसी तरह प्रोग्रेस होगा जैसे पुरुष अधिकारियों का होता है। आज भी हमारा जो सेनाएं हैं हमारी, वो पुरुष प्रधान सेनाएं हैं, और महिलाओं को प्रमोशन के लिए बहुत सारी अग्नि परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ता है। और मैं इसके लिए प्रयासरत हूं कि महिलाओं की एंट्री जो है
वो परमानेंट कमीशन के उसी रूट से हो जिससे पुरुष अधिकारियों की होती है। तो ये मेरे तरफ का कमिटमेंट है। दूसरी बात ये कहना चाहूंगी कि जिंदगी में हम यंग एज में या आगे आकर भी बड़े होते होते कई गलतियां करते हैं, इंसान है, हम गलतियां कर सकते हैं, लेकिन इन गलतियों को अपनी आत्मा पर मत ओढ़िएगा, कभी इनकी ग्लानि कभी मत रखिएगा। इन गलतियों को ओनरशिप लीजिए इनकी कि हाँ मुझसे हुई है गलती, और इन गलतियों से फिर आगे बढ़ चलिए, क्योंकि बहुत बड़ा खुला आसमान है जिसमें हम सबको उड़ान भरनी है। अभी बहुत बहुत धन्यवाद अनुमा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ आज शख्सियत में हमारे साथ मौजूद थी एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स की पूर्व विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से देश की महिलाओं के बारे में उन्होंने अच्छी अच्छी बातें बताई, महिलाओं को आगे आने के लिए उन्होंने प्रमोट किया, उन्होंने उनके मोटिवेशनल चीजें बताई कि कैसे वो आगे आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे Thank you so शख्सियत में एक नए चेहरे, एक नई पर्सनालिटी के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। हमको जानते हो या हम भी दें इंट्रोडक्शन?